Hello students, today we will start our 15th chapter Air Around Us class 6 Science। तो ये हमारे क्लास 6 का जो है 15th चैप्टर है एयर अराउंड अस, मतलब हमारे जो चारों तरफ है वो एयर होती है और उसी एयर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जो है एयर की ज़रूरत होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर, लेकिन क्या कभी आपने एयर को देखा है? यू माइट हैव नॉट सीन एयर, आपने एयर को नहीं देखा होगा। बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी वेज, लेकिन आपने इसकी जो प्रेजेंस है उसको जो है महसूस किया होगा। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रस्टल और क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द क्लॉथ लाइन सॉ, जब पेड़ों की जो पत्तियां हैं उसकी जब हिलने की जो आवाज़ से, या फिर जो कपड़े डोरियों में टंगे होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है हिलने की, उससे पता चलता है कि जो एयर है वो ब्लो होती है, हो रही है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच ऑन, जब बुक हमारी ओपन होती है और हम फैन के स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारे बुक के जो पेजेस हैं वो उड़ने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो ब्लो हो रही है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू फ्लाई योर काइट, और जो हवा मूव, जो एयर मूव होने के कारण ही आप अपनी काइट को जो है वो क्या कर पाते हो, फ्लाई करा पाते हो। आगे देखते हैं। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5, आपने चैप्टर 5 में जो एक्टिविटी 3 पढ़ी थी, इन विच यू सेपरेट द सैंड एंड सॉडस्ट, उसमें आपने देखा था कि जो हमने क्या किया था, सैंड और सॉडस्ट को अलग अलग किया था बाय विनोइंग के प्रोसेस के द्वारा। विनोइंग इज़ द मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर, विनोइंग का प्रोसेस हम तभी कर सकते हैं जब एयर मूव होती है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, जिस समय स्टॉर्म्स आते हैं उस समय जो एयर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट मे इवन अपरूट ट्री, और उसकी स्पीड जो है उस समय इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जितने भी ट्री वगैरह हैं वो अपरूट मतलब टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं जड़ से। एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप, और जितनी भी छतें हैं वो सब उड़ जाती हैं। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी, क्या कभी आपने फिरकी के साथ जो है खेला है? यहाँ पे अलग अलग तरह की जो है फिरकी के जो है फिगर्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी। एक्टिविटी 1 में देखते हैं, लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर ओन, अब हम लोग अपने लिए खुद की फिरकी बनाएंगे। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन द फिगर 15.2, जैसा कि हमें फिगर 15.2 में दिखाया गया है। होल्ड द स्टिक ऑफ ए फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब फिरकी बन जाती है तो उसकी जो है स्टिक को हम लोग पकड़ेंगे और उसको अलग अलग डायरेक्शन में जो है क्या करेंगे, घुमाएंगे। इन एन ओपन एरिया, जो खुली जगह में ले जाएंगे और उसको जो है अलग अलग जगह में घुमाएंगे। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, जो भी हमने बताया था कि फिरकी बनाने का जो डायग्राम है यहाँ पे 15.2 में दिखाया गया है। मूव ए लिटिल बैक एंड फोर्थ, अब हम फिरकी जब हमारी बन जाती है उसको थोड़ा सा आगे और पीछे जो है घुमाएंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, और देखेंगे कि क्या होता है। डज द फिरकी रोटेट, क्या जो ये फिरकी है वो रोटेट होती है। व्हाट मेक्स द फिरकी रोटेट, जो फिरकी रोटेट होती है उसमें हमें क्या चीज़ हेल्प करती है? मूविंग एयर इज़ नॉट इट, तो जो हमारी फिरकी है वो जो रोटेट होती है वो किसके कारण होती है? एयर के कारण। हैव यू सीन ए वेदर कॉक, क्या आपने कभी वेदर कॉक को देखा है? तो यहाँ पे आपकी बुक में 15.3 में ये वेदर कॉक यहाँ पे दिखाया गया है। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस, किसी भी प्लेस पे किस डायरेक्शन में एयर मूव हो रही है वो हम इस वेदर कॉक के द्वारा जो है पता लगा सकते हैं। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या जो ये एयर है वो हमारे चारों तरफ होती है? अब इसको यहाँ से समझेंगे। क्लोज योर फीस्ट कह रहा है कि अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद करेंगे। व्हाट डू यू हैव इन इट, तो आपकी मुट्ठी जब आपने बंद करी है उसके अंदर क्या है? ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, अब इसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटी को देखेंगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी जो है 2 देखते हैं कि एक्टिविटी 2 में जो है हमें क्या बताया जा रहा है। टेक एन एम्प्टी बॉटल, इस एक्टिविटी को समझने के लिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक एम्प्टी बॉटल लेंगे। इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, क्या ये जो बॉटल है वो वास्तव में जो है एम्प्टी मतलब खाली है या फिर इसके अंदर कुछ है?
टर्न इट अपसाइड डाउन, अब उस बॉटल को हम लोग उल्टा करेंगे। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, जब उल्टा करेंगे तो क्या इसके अंदर अभी भी कुछ है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट। अब ये जो हमने अपनी बॉटल को जो की बकेट में उल्टा किया हुआ था, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, डिप द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विथ वाटर एज सून इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द बॉटल, बॉटल को देखेंगे। डज द वाटर एंटर्स द बॉटल, तो जिस समय हमने इस वाले फिगर में बॉटल को जो उल्टा करके रखा है, तो क्या जो वाटर है वो इसके अंदर जाता है। आगे देखते हैं। डज द वाटर एंटर्स द बॉटल, नाउ टिल्ट द बॉटल। अब क्या करेंगे, हम बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट मतलब थोड़ा सा तिरछा करके देखेंगे। डज द बॉटल नाउ एंटर्स द बॉटल, अब उसमें जो है पानी अंदर जाता है। यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, आप देखेंगे कि जो बॉटल के अंदर से जो है हमें बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस जो बबल निकाई दे रहे हैं ये किस चीज़ के हैं। येस यू आर राइट, इट इज़ एयर। तो ये जो आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है। ये जो बबल्स हमें निकाई दे रहे हैं ये किसके हैं, एयर्स के हैं। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, तो जो बॉटल हमने जो पलटी थी बकेट में, एक्चुअल में वो पूरी खाली नहीं थी। इनफैक्ट इट इज़ फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर, वास्तव में ये जो बॉटल थी ये हमारी किससे भरी हुई थी, एयर से भरी हुई थी। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर इवन वेन यू टर्न इट्स अपसाइड डाउन, जब आपने उसको उल्टा किया था तब भी उसके अंदर एयर थी। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल व्हेन इट इज़ पुश्ड इनटू द इन्वर्टेड पोजीशन, और जब हमने बॉटल को उल्टा बिल्कुल इन्वर्टेड पोजीशन में कर दिया था उस समय भी उसमें पानी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें जो है एयर थी। एज देयर वॉज नो स्पेस, क्योंकि उसमें कोई भी स्पेस नहीं था फॉर एयर टू स्केप, हवा को बाहर निकलने के लिए। व्हेन द बॉटल वॉज टिल्टेड, जब हम बॉटल को थोड़ा टिल्ट मतलब थोड़ा तिरछा करते हैं, द एयर वॉज एबल टू कम आउट, तो एयर जो है वो बॉटल से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और वो हमको बबल्स के फॉर्म में दिखाई देती है। एंड वाटर फिल्ड अप, और उसमें जो है जब एयर बाहर निकलने लगती है तो धीरे धीरे जो है उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है जो जगह एयर से खाली हुई थी। दैट द एयर हैज़ ऑक्युपाइड, जो उस जगह में जिस जगह में एयर थी अब वहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाता। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्युपाइज एयर, इस एक्टिविटी के द्वारा हमें पता चलता है कि एयर जो है वो जगह घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, बॉटल में ये पूरी जगह को घेर लेती है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, एयर जो है हमारे चारों तरफ होती है। एयर हैज़ नो कलर, एयर में कोई भी कलर नहीं होता है। एंड वन कैन सी थ्रू इट, और कोई भी इसके जो है आर पार देख सकता है। बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट होती है और इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ होती है वो एक एयर की थिन लेयर इसके चारों तरफ होती है। दिस एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस, और ये जो थिन लेयर होती है वो हमारे कुछ किलोमीटर तक जो है होती है। द लेयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस, ये जो लेयर होती है वो बहुत किलोमीटर तक होती है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इस लेयर को, इस एयर की लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एज वी मूव हायर, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं, इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर, तो जो एयर है वो जो है रेयरर मतलब कम होती चली जाती है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। माउंटेनरी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, जो ये जो माउंटेनरी जो लोग माउंटेन में जाते हैं वो अपने साथ जो है ये इस तरह के जो सिलेंडर्स को ले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है वहाँ पे एयर कम होनी शुरू हो जाती है। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनरी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग अप द हाई माउंटेन, जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पे जाते हैं अपने साथ जो है वो सिलेंडर्स को ले जाते हैं। वॉट इज़ एयर मेड अप ऑफ, मतलब एयर जो है वो किसकी बनी होती है। अब देखेंगे। अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस, 18th सेंचुरी तक लोगों का ये मानना था कि जो एयर है उसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस होता है,
एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट इट इज़ रेयरली नॉट सो। एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए और उससे ये प्रूव किया कि जो ये ऐसा लोगों का मानना था कि एयर में सिर्फ वन सब्सटेंस होता है, ये सही नहीं है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर में जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज़ इट? इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब हम लोग उसको देखेंगे। अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर, की एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन, मतलब एक एक करके इसके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ? अब एयर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो आता है वाटर वेपर। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, कि एयर में जो है वाटर वेपर होता है। वी आल्सो सा दैट व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ कूल सरफेस, जैसे ही जो एयर है वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाता है, ये एयर जो है कंडेंस होना शुरू हो जाती है एंड ड्रॉप ऑफ वाटर एपियर्स, और हमें पानी की ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देती है ऑन द कोल्डर सरफेस। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर, और नेचर में ये जो वाटर वेपर है वो वाटर साइकिल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद सेकंड इसमें जो मिक्सचर है, अभी हमने देखा वाटर वेपर, अब आता है ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ। हमें दो जो है कैंडल लेनी है बिल्कुल सेम लेंथ की, जैसा कि यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे हमने क्या करा है कि दो कैंडल्स को ले लिया है, सेम लेंथ होनी चाहिए इसकी। अब हमें क्या करना है, उसको टेबल में फिक्स कर देना है। लाइट बोथ द कैंडल, और दोनों कैंडल्स को हमें जला देना है। कवर वन ऑफ द कैंडल विथ ए इन्वर्टेड ग्लास। इन्वर्टेड मतलब ग्लास को उल्टा करके इसका एक कैंडल को जो है कवर कर देना। ऑब्जर्व वो द कैंडल केयरफुली, और दोनों कैंडल्स को हमें जो है ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं ये दोनों कैंडल्स ली हैं और एक कैंडल के ऊपर हमें एक जो ग्लास है वो उल्टा करके लगा देना है और दोनों को ही ऑब्जर्व करना है। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न? तो क्या ये जो दोनों कैंडल हैं वो कंटिन्यू बर्न करती हैं और गोज ऑफ, या फिर वो जो है जलना बंद हो जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम। तो हम देखेंगे जो कैंडल जिसको कि हमने ग्लास से कवर किया था वो थोड़े देर के बाद एक्सटिंग्विश मतलब जलना बंद हो जाती है। वेयर इज़ द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग, लेकिन जो दूसरी कैंडल थी जिसको कि हमने कवर नहीं किया था वो कंटिन्यू बर्न करती रहती है। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? तो इसका क्या रीज़न है, मतलब कि एक कैंडल जिसको कि हमने ग्लास से जो कवर किया था थोड़ी देर जलने के बाद वो बंद हो जाती है, जबकि दूसरी कैंडल जो है वो जलती रहती है। इट सीम्स दैट कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। ऐसा इसलिए होता है कि जिस कैंडल को हमने जो ग्लास टम्बलर से ढका था उस टम्बलर के अंदर जो कंपोनेंट जो कि उसको जलने में हेल्प कर रहा था, जब वो कंपोनेंट क्या होता है ख़त्म हो जाता है, लिमिटेड मतलब वो ख़त्म हो जाता है, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज़ यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल। और जब वो जो कंपोनेंट जो कि कैंडल को जलने में हेल्प कर रहा था जब वो उसमें ग्लास के अंदर से ख़त्म हो जाता है तो हमारी कैंडल जो है जलनी बंद हो जाती है। हाउएवर द अदर कैंडल इज़ गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, और जो दूसरी कैंडल जिसको कि हमने ग्लास टम्बलर से बंद नहीं किया था उसको कंटिन्यू एयर मिलती रहती है और वो जलती रहती है। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज़ नोन एज ऑक्सीजन। और ये कंपोनेंट एयर का जो कि किसी भी चीज़ को जलने में बर्न करने में सपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमने इसको फिर से देखेंगे कि इस वाले डायग्राम में हमने यहाँ पे एक टेबल के ऊपर दो कैंडल को लगाया था सेम साइज़ की, और इस दोनों कैंडल में से एक कैंडल को हमने ग्लास को उल्टा करके कवर कर दिया था। इस ग्लास के अंदर जो एयर थी उसमें जब तक ऑक्सीजन जो कि इसको जलने में सपोर्ट कर रही थी, जब तक वो ऑक्सीजन इसमें ग्लास में रहती है ये कैंडल जलती रहती है, और जैसे ही ऑक्सीजन इस ग्लास के अंदर की ख़त्म हो जाती है ये कैंडल जलना बंद हो जाती है। लेकिन दूसरी वाली कैंडल जिसको कि हमने ग्लास के द्वारा कवर नहीं किया था उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिलने के कारण ये कैंडल जलती रहती है। तो इसके एक्टिविटी को अब हमने समझ लिया है। अब आगे देखते हैं। तो अभी हमने इस तरह से देखा कि जो हमारा एयर में जो कंपोनेंट ऑक्सीजन है वो किसी भी चीज़ को जलने में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो अभी हमने एयर के दो कंपोनेंट सीखे, पहला जो था वो वाटर वेपर और दूसरा ऑक्सीजन। अब तीसरा देखते हैं नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास
बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट। तो अब हमने देखा कि जो अभी हमने एक्टिविटी देखी कि यहाँ पे जब हमने इस ग्लास टम्बलर को इसके ऊपर ढका था तो इसमें से कैंडल जब जलना बंद हो जाती है, मतलब इस ग्लास टम्बलर की जो ऑक्सीजन थी वो पूरी यूज्ड अप हो जाती है और कैंडल जो है जलना बंद हो जाती है। लेकिन इस ग्लास टम्बलर के अंदर हमारे एयर के जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो अभी भी रहते हैं, जो कि उसके ग्लास के अंदर अभी भी प्रेजेंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है द कैंडल ब्लो आउट, जब कैंडल जलना बंद हो जाती है तो ग्लास टम्बलर में अभी भी जो है एयर के कंपोनेंट रहते हैं। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सब कंपोनेंट इन द एयर। तो अब ग्लास में जो है एयर के दूसरे कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। लेकिन जो ग्लास में दूसरे कंपोनेंट हैं वो जलने में मदद नहीं करते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो एयर का वो मेजर मतलब वो बड़ा कंपोनेंट, वो ज़्यादा कंपोनेंट जो कि जलने में सपोर्ट नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। मतलब इस ग्लास टम्बलर में जो जब कैंडल बुझ जाती है, इस वाले डायग्राम में जब कैंडल बुझ जाती है तो इस ग्लास टम्बलर में अभी भी नाइट्रोजन रहती है। और ये जो हमारा नाइट्रोजन है हमारी एयर का जो है मेजर पार्ट होता है, जो कि हमारी बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। और ये जब बर्निंग में सपोर्ट ना करने के कारण ये जो कैंडल है हमारी वो बुझ जाती है। अब आता है इसका नेक्स्ट एयर का कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड। इन ए क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अगर किसी भी बंद कमरे में अगर हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो क्या होता है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। तो आपको थोड़ी देर के बाद क्या होने लगता है, सफोकेशन मतलब आपको ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। दिस इज़ ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस रूम में ज़्यादा हो जाती है, दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे रूम में इकट्ठा हो जाती है एज द बर्निंग कंटिन्यू। और अगर ये जो कोई भी जिस चीज़ को हमने जलाया है वो कंटिन्यू जलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम मात्रा में होती है। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन। प्लांट्स और एनिमल जो है वो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करते हैं फॉर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस। प्लांट और एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम मतलब लेते हैं ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस को जो है प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल, ऐसी एडवाइस की जाती है, नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप। क्रॉप्स की जो रिमेन्स जो बच जाते हैं और जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, विच पॉल्यूट अवर सराउंडिंग, जो कि हमारी सराउंडिंग को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है एयर का डस्ट एंड स्मोक। अब हमारी एयर में जो है डस्ट और स्मोक भी होती है, उसके बारे में और देखेंगे। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब हम किसी भी चीज़ को बर्न कराते हैं, फ्यूल को, किसी भी फ्यूल को जब हम बर्न कराते हैं तो उसमें से स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस। स्मोक में कुछ गैसेस होती हैं एंड फाइन डस्ट पार्टिकल, और जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स और जो गैसेस होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। और इसी स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो है लंबी लंबी चिमनियाँ होती हैं जिससे कि ये स्मोक्स जो है वो बाहर निकलता रहता है। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज। और ये इन चिमनियों के द्वारा जो हार्मफुल स्मोक्स हैं और गैसेस हैं वो जो है हमसे जो है दूर चली जाती हैं, हम उसको सांस के द्वारा अंदर नहीं ले जा पाते हैं, बट ब्रिंग इट क्लोज टू द बर्ड। लेकिन जो ऊंचाइयों पे बर्ड्स वगैरह उड़ रही होती हैं वहाँ पे ये जो है स्मोक्स वगैरह पहुँच जाती हैं, फ्लाइंग अप इन द स्काई, और ये बर्ड्स को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अभी जो है यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर इसके आगे का जो वीडियो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे।